बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले साल 2024 में फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में जो सवालात आए थे तो मैंने वो आपसे डिस्कस करने हैं और इसी तरह के सवालात आपके इसी साल भी पेपर में आएंगे। तो आपने कोई भी जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको प्रैक्टिकल्स बताए हैं तो वो उन पर प्रैक्टिकल की इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है और जो फार्मूले मैं आपको बताऊंगा वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। तो बच्चों, एक सवाल था कि अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। यानी एक स्टूडेंट है, उसने सिंपल पेंडुलम की इन्वेस्टिगेशन की और वैल्यू ऑफ जी उसने मालूम की। तो अब उस स्टूडेंट मेजर द टाइम्स ऑफ 10 वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट लेंथ ऑफ थ्रेड्स। तो उसने 10 वाइब्रेशंस मेजर की हैं डिफरेंट लेंथ ऑफ थ्रेड्स पर, और जो उसने डेटा रिकॉर्ड किया है वो एक टेबल की सूरत में मौजूद है। तो आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो सबसे अहम जो पॉइंट है जो आपके माइंड में होना चाहिए या जो आपने अच्छे तरीके से पेपर में रीड करना है वो है रेडियस ऑफ मेटालिक बॉब। ठीक है ना। अब ये रेडियस ऑफ मेटालिक बॉब आपको यहाँ पर उसने दे दिया है। अब टेबल में बच्चों उसने आपको ये देखिए ये दे दिया है एल लेंथ दे दिया, ये मुख्तलिफ उसने लेंथ दे दी है 80, 90 और 100। अब पहला जो आपके पास का कॉलम है उसमें आपसे कह रहे थे लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम मुझे मालूम करके दें, और साथ उसने फार्मूला भी दे दिया है। अगर फार्मूला ना भी दे तो तब भी यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि L = L+R होगा। ठीक है। लेंथ ऑफ पेंडुलम के अंदर आपने लेंथ ऑफ जो थ्रेड है वो और जो रेडियस ऑफ मेटालिक बॉब है इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर अभी देखिए ये 80 + 2.26, तो आपके पास आंसर आएगा 82.26। फिर 90 + 2.26 तो ये आ जाएगा 92.26। तो ये 100 है, तो 100 में आपने 2.26 को ऐड करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा बच्चों 102.26। तो ये आपने मालूम कर लिया है। अब नेक्स्ट है बच्चों, जो कॉलम आपने मालूम करना है वो है जी मीन टाइम। तो मीन टाइम के लिए बच्चों ये देखिए आप उसने T1 और T2 आपको दे दिया है। तो अब आपने इन दोनों को ऐड करना है जैसा कि तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है 18.23 + 18.22, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड करना है 2, तो आपके पास ये मीन टाइम आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आएगा 18.225। तो यहाँ पर है 19.17 + 19.15। तो इन दोनों को जब आपने ऐड करना है तो आपके और डिवाइडेड 2 भी करना है। ठीक है ना। मीन फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर 3 टाइम्स होते तो फिर आप इन तीनों को ऐड करते और डिवाइडेड 3 करते। ये याद रखिएगा। यहाँ पर 2 टाइम्स हैं तो आपने दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड 2 कर दिया है, तो ये याद रखिएगा। फिर नीचे है 20.01 + 20.11, तो यहाँ पर ये आपके पास का मीन टाइम आ गया है। अब जो नेक्स्ट कॉलम है बच्चों वो क्या है, टाइम पीरियड मालूम करना है। फार्मूला उसने दे दिया आपको T/10। तो आपके पास अब ये जो T था 18.225 आपने उसको 10 पे डिवाइड किया तो आपके पास का जवाब आ जाएगा। फिर आपने इसका जो आंसर है इसको डिवाइड करना है 10 पे तो ये जवाब आ जाएगा। फिर इसका जो आंसर है इसको डिवाइड करना है 10 पे तो ये इसका जवाब आ जाएगा। तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो आपने ध्यान से इसको देख लेना है। अब जो असल और मेन चीज़ है बच्चों वो है ये लास्ट वाला का कॉलम जिसमें आपने जी की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब जो असल चीज़ है बच्चों वो है ये फार्मूला। ठीक है। 4π² डिवाइडेड T² मल्टीप्लाई L। अब 4 को कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई अब पाई की वैल्यू होती है बच्चों 3.14, उसका स्क्वायर लेना है, डिवाइडेड T। अब T से मुराद क्या है बच्चों, ये वाला जो आपने ये इस कॉलम में T की जो वैल्यू मालूम की थी और जो आपके पास आई थी 1.82, वो मल्टीप्लाई L। अब L कौन सा, ये जो सेकंड कॉलम में आपने वैल्यू मालूम की थी 82.26, वो आपने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आपके पास ये जो 1 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 979.3, और ये आएगी किस में, ये भी देख लें कि यहाँ पर ऊपर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये भी आएगी सेंटीमीटर पर स्क्वायर में। वैसे जो जी का यूनिट आपने बुक में पढ़ा है वो क्या था, 9.81 मीटर पर सेकंड।
तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड नहीं है, यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये भी आपने ध्यान में रखना होगा। तो फिर इसकी वैल्यू आ गई। फिर ये इसी तरीके से ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 997.3 और ये जो थर्ड वैल्यू है बच्चों ये आ जाएगी आपके पास 998.1। तो अब आपने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है। अब मूव करते हैं इसका जो नेक्स्ट सवाल है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। नेक्स्ट था कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ जी। तो अब मीन वैल्यू से मुराद क्या है? जी की मीन वैल्यू है बच्चों ये जो आपने यहाँ पर 3 वैल्यूज मालूम की हैं, उन तीनों को आपने ऐड करना है और 3 से डिवाइड करना है। तो आपके पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, तो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, वो आ जाएगा 991.57। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और बच्चों अब इसका जो थर्ड पार्ट था वो क्या था कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम द टेबल। अब जी की जो वैल्यू यानी जो अब जो जी की जो एवरेज वैल्यू है वो बच्चों आपके पास है 991.57। ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू जो आपके पास आई है ये वो है। इसको अब ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइडेड एग्जैक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज एरर मालूम करने का फार्मूला होता है। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखा हो या मेजर्ड वैल्यू लिखा हो ये एक ही बात होती है। तो अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके पास है 991.57 माइनस एग्जैक्ट वैल्यू। अब जी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है बच्चों? 9.81 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 981, ठीक है। तो अब आपने 981 जो ये है ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 991.57 माइनस 981 डिवाइडेड 981 और मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास ये इसका परसेंटेज एरर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और ये फार्मूले आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।